अच्छा रहा है। देखिए जो भी होगा जनता के हित के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए भवानीपुर घुसा है, अभी रुपौली जो है ना अभी शुरू हुआ नहीं हुआ है, अभी बाकी है, बहुत राउंड बाकी है, इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। क्या उम्मीद है आप? उम्मीद है, बहुत उम्मीद है जनता की। तो उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, ये कह रही बीमा भारती। एक बार फिर से आनंद अमृतराज के पास आते हैं। आनंद, बीमा भारती लोकसभा चुनाव हार गई कि लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। इस बार विधानसभा उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव में भी वो करारी शिकस्त उनको देते हुए बाकी जो प्रत्याशी है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि उम्मीद है। क्या लग रहा है कि उम्मीद उनकी पूरी होगी? अभी हालांकि कुछ राउंड की काउंटिंग अभी भी बचे हुए हैं। देखिए 7 राउंड हो चुका है, 12 राउंड का काउंटिंग होना है, 5 राउंड बचे हुए हैं। आप कितना रिकवर करेंगे बीमा भारती ये नहीं कर सकते, भले उनका आत्मविश्वास कह रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि मुख्य मुकाबला अब निर्दलीय और जेडीयू उम्मीदवार के बीच में होगा। और जिस तरीके से जो मार्जिन है वोट का, राहुल, काफ़ी मार्जिन है। बीमा भारती किस आधार पर बोल रही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 12 राउंड का चुनाव होना, 12 राउंड का काउंटिंग होना है, 7 राउंड का परिणाम अब तक आ चुके हैं, 5 राउंड का परिणाम बचा हुआ है। लेकिन दिलचस्प है, लोकसभा चुनाव में राहुल आपको याद होगा कि बिहार में कुछ सीट ऐसी थी जहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने दोनों गठबंधन को परेशान किया था। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह ने परेशान किया था, और पूर्णिया में पप्पू यादव ने एनडीए और महागठबंधन दोनों को परेशान किया था। और बिल्कुल वैसी ही तस्वीर उपचुनाव में देखने को मिल रही है, जब माना जा रहा था कि भाई एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच में टक्कर होगा। फिर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त थोड़े लीड लेते दिख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग देखिए, शंकर सिंह भी निर्दलीय, पप्पू यादव भी निर्दलीय, पूर्णिया लोकसभा से उन्होंने जीत हासिल की, और निर्दलीय चुनाव रुपौली से शंकर सिंह लड़ रहे हैं, और उनका भी चुनाव छाप कैची, और पप्पू यादव का भी चुनाव छाप कैची। बड़ा दिलचस्प तस्वीर, कुछ बातें ऐसी है जो काफ़ी दिलचस्पी दिखाती है, खासकर इस चुनाव परिणाम में। लेकिन इतना तो तय है कि अगर अति पिछड़ा वोटरों का बाहुल्य वाले सीट पे एनडीए उम्मीदवार अगर थोड़े मार्जिन से भी पीछे चल रहे हैं, तो ये एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि एनडीए के लिए माना जा रहा है कि अति पिछड़ा वोटर उनके साथ मजबूती से खड़ा है, जिसमें डेंट लगाने के लिए बीमा भारती, जो खुद से अति पिछड़ा समुदाय से आती है, उन्हें महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया था, आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था, ताकि अति पिछड़ा वोट में सेंध लगा के जीत हासिल की जाए। लेकिन अगर अभी ऐसी परिस्थिति जब दोनों अति पिछड़ा वोटर, जो अति पिछड़ा उम्मीदवार हैं, वो दोनों अगर पीछे चल रही हैं और निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो ये हैरान करने वाली बात है। और इसलिए भी दिलचस्प है कि चूंकि जिस जाति से शंकर सिंह आते हैं उस जाति का वोट बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, लेकिन बावजूद इसके अगर लीड लेते हुए दिख रहे हैं 7वें राउंड में, तो ये मानना पड़ेगा कि तमाम वोटों में बिखराव हुआ है, या अति पिछड़ा हो, या सवर्ण हो, या फिर एनडीए के जो वोटर, या फिर महागठबंधन के जो वोटर है, तमाम वोटरों में बिखराव हुआ है, जिसका फायदा इस वक्त 7वें राउंड तक निर्दलीय को मिला। बहरहाल अभी भी मैं कहूँगा 5 राउंड का चुनाव काउंटिंग बाकी है। 5 राउंड के चुनाव के बाद, काउंटिंग के बाद क्या कुछ रिजल्ट आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, किसके तरफ पलड़ा भारी होता है, इसके लिए 5 राउंड हमें और इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जबरदस्त कांटे का मुकाबला रुपौली में हो रहा है, जिसकी उम्मीद शायद एनडीए के नेताओं ने नहीं की। बीमा भारती को क्या हो गया? 5 बार से विधायक रहे, 2005 से लगातार चुनाव जो है वो जीत अपनी दर्ज कराती आई, लेकिन क्या लग रहा है कि बतौर इंडिविजुअल अपनी वो दबदबा इस बार वो नहीं छोड़ पाई, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर इस विधानसभा के उपचुनाव में भी? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए राहुल, बहुत दिलचस्प है कि बीमा भारती, मैंने आपको फिर से बताया कि बीमा भारती अति पिछड़ा समुदाय गंगोता जाति से आती है। अगर उनको अपने जाति का वोट नहीं मिल रहा है, अति पिछड़ा समुदाय का वोट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो वोट बैंक आरजेडी के साथ अभी पूरी तरीके से अटैच नहीं हो पाया है। मैं सिर्फ बीमा भारती की बात नहीं कर रहा, मैं बीमा भारती के माध्यम से अति पिछड़ा उम्मीदवार जो आरजेडी ने दिया है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उम्मीदवार का फैक्टर रहता है, लेकिन कई बार उम्मीदवार से ज़्यादा उस पार्टी और गठबंधन का फैक्टर काम करता है। तो यानी कि जो अति पिछड़ा वोटर हैं, शायद वो आरजेडी की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुख नहीं हो पाया है। अभी अगर देखें तो कलाधर मंडल जो गंगोता जाति से आते हैं, यानी कि गंगोता जाति के वोट में भी बहुत बड़ा बिखराव है। यानी कि साफ है कि ये जो सीट है रुपौली, वो जेडीयू की परंपरागत सीट थी, ये जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर उनकी जीत हासिल होती थी, न कि बीमा भारती खुद के तौर पर जीत हासिल करती थी। इसका मैसेज अगर अभी तक का जो परिणाम देखें उससे यही साफ साफ संकेत मिल रहा है कि रुपौली से भले ही वो विधायक होती थी, लेकिन वो जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करती थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उनके जमानत जब्त हो गया था, और अभी विधानसभा का उपचुनाव रहा उसमें वो तीसरे नंबर पर चली गई हैं। तो ये साफ साफ है कि जेडीयू उम्मीदवार के तौर पे उनकी अहमियत बनी थी, और जैसे ही जेडीयू से वो अलग हुई उनकी अहमियत कम होती चली गई। और इसकी तस्वीर अगर आप चुनाव में अब तक जो वोट का आंकड़ा आया है
उसके हिसाब से देखें तो बीमा भारती तीसरे नंबर पे जा रही है, यानी कि उनके साथ उनका वोट बैंक भी मजबूती से नहीं टिका। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताऊं कि कलादा मंडल जो 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़े थे और उन्होंने ठीक ठाक वोट भी हासिल किया था और उन्हें उम्मीद था कि जेडीयू उम्मीदवार के तौर पे उनकी जीत होगी। फिलहाल उनको अच्छा खासा वोट भी मिलता दिख रहा है, लेकिन जो मार्जिन है निर्दलीय और उनके बीच में बहुत कम है। अभी भी मैं आपको बताऊं जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, आने वाले 5 राउंड में क्या कुछ होगा फिलहाल कोई नहीं कह सकता है। कांटे का मुकाबला है। अभी भी एनडीए और निर्दलीय के बीच में कौन बाजी मार ले जाएगा, इसके लिए हमें 5 राउंड का भी इंतजार और करना होगा जब काउंटिंग होगा और उसके परिणाम सामने आएंगे। पप्पू यादव ने जो एक कोशिश की, पप्पू यादव कह सकते हैं घोर विरोधी रहे आरजेडी के, लेकिन आरजेडी प्रत्याशी का वो समर्थन करते हैं। क्या ये ऊपर चीजें चल रही थी, इसके पीछे कुछ और खेल चल रहा था जिसका पप्पू यादव ने भले ही समर्थन की बात कही हो, लेकिन वो मैजिक नहीं दिखा पप्पू यादव का? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको याद होगा कि पप्पू यादव से मिलने के लिए बीमा भारती गई थी और पप्पू यादव ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया, अपनी छोटी बहन भी बताया, तमाम बातें थी। पप्पू यादव ने अपना समर्थन भी, लेकिन पप्पू यादव ने कुछ देर पहले जब न्यूज 18 से बातचीत करते हुए जो बातें कही बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों को प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, न कांग्रेस के लोगों को बुलाया गया, न माले के लोगों को बुलाया गया। यानी कि उन्होंने एक तरीके से इशारों पर निशाना साधा है आरजेडी पर कि आरजेडी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, इसलिए ऐसा परिणाम आ रहा है। दूसरी बात की पप्पू यादव, बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे। शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। शंकर सिंह जी, आप निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में उतरे, आप 2020 में भी चुनावी मैदान में थे, दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन इस बार आगे आप चल रहे हैं। आखिर 2020 से 24 के बीच आपने 4 सालों में मैजिक क्या किया? निर्दलीय उतरे, फिर भी इतना समर्थन आपको लोगों का मिल रहा है। देखिए, जनता भगवान का आशीर्वाद मिला है और जनता भगवान का हम 30 वर्षों से सेवा करते आए हैं। जी से हम जनता के सेवा में कभी पीछे नहीं हार कभी हम नहीं माने और जो विकास का काम होगा विकास का काम होगा। डिग्री कॉलेज नहीं है, 10 पंचायत रुपौली के दक्षिणी बेल्ट में है, तो बाढ़ प्रभावित एरिया है, तो हम रिंग बनवाने का काम करेंगे। बिजली का सारा समस्या है पूरे विधानसभा में, तो ये सब हम पूरा करवाएंगे, जीत के जाएंगे तो। लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं, अभी 1000 वोट से ही आगे चल रहे हैं। 5 राउंड अभी भी बचे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि 5 राउंड में भी आपका दबदबा रहेगा? हाँ, 5 राउंड में तो बहुत दबदबा रहेगा और भारी बहुमत से जीत होगी। जीत के प्रति आश्वस्त पूरे अभी से दिखाई दे रहे हैं आप? हाँ, जनता भगवान का आशीर्वाद है तो जीत एकदम 100%। अच्छा, जातीय समीकरण की भी एक बात होती है कि जातीय समीकरण कौन किसके साथ है। गंगोता अगर वहां की जातियों की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा उनकी संख्या है और कहा जा रहा था कलादा मंडल के वो साथ है। बीमा भारती की अगर बात करें तो बीमा भारती तो और वो नीचे चली गई है, जिनसे आप कह सकते हैं कि आप दूसरे स्थान पर रहते हैं। 2020 में वो जीत गई थी, लेकिन क्या जातीय समीकरण भी पूरी तरीके से राजनीति कभी नहीं किए हैं, जमात का राजनीति किए हैं, किसी जाति का हो, हम सबका सेवा किए हैं। उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा देने का काम हमने किया है और इसलिए जनता भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है और भारी बहुमत से जीतेंगे। यानी कि आप जाति जमात से ऊपर उठ करके आप काम करते रहे इस बीच। हेलो, हाँ, कह रहे कि जाति जमात से आप ऊपर उठ करके इन सालों के बीच आप काम करते रहे, तैयारी भी आप करते रहे, क्योंकि तैयारी तो आप 2025 की कर रहे होंगे और उपचुनाव 2024 में ही हो गया। हम तो सेवा करते आ रहे हैं और हमारा जीवन जो है जनता भगवान के लिए समर्पित है और जब तक जिएंगे जनता भगवान के लिए।